Hello everyone, I'm Neha and welcome back to my channel. In this video, we will talk about behavioral disorders of childhood and adolescence. ये जो टॉपिक है ये इग्नू MPCE 023 इंटरवेंशंस इन काउंसलिंग का है। इससे पहले भी हमने चाइल्डहुड डिसऑर्डर या चिल्ड्रन डिसऑर्डर्स के बारे में डिस्कस किया, जैसे LD है, ADHD है, ठीक है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, तो आप इनको ज़रूर प्रिपेयर कर लेना। एज़ यू ऑल नो कि एग्ज़ाम की डेट शीट आ चुकी है, आपके एग्ज़ाम फॉर्म भी मे बी फिल हो चुके हैं। अगर नहीं फिल किया तो फटाफट से फिल कर दें। और जो आपका सेकेंड और थर्ड पेपर है उसमें कोई भी गैप नहीं है, कंटिन्यू है आपका एग्ज़ाम। तो आप अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, क्योंकि सिलेबस जो है वो बहुत लेंदी होता है। पहले से प्रिपरेशन रहेगी तो आपके ऊपर बर्डन नहीं होगा। सो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, एंड मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर मोर वीडियोस। सो अगर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही वीडियोस अपलोड करने का। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। तो सबसे पहले जो बिहेवियरल डिसऑर्डर होता है चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस, वो है स्लीप वॉक, ठीक है। स्लीप वॉक इज ऑल्सो टर्म एज सोमैनम बुलिज्म, ठीक है, सोमैनम बुलिज्म। आई होप मैंने करेक्ट प्रोनाउंसिएशन किया हो। ओके तो इसका एक टर्म है जिसको ये कहा जाता है, ठीक है। इट इज़ अ डिसऑर्डर, ये एक तरीके का डिसऑर्डर है जिसमें बच्चे जो होते हैं लीव दियर बेड एंड वॉक अराउंड विदाउट बीइंग कॉन्शियस ऑफ द एक्सपीरियंस और रिमेंबरिंग इट लेटर। आपने सुना होगा कि नींद में चलने वाली बीमारी समथिंग वही है, ठीक है। उसमें उन लोगों को कुछ याद नहीं रहता है, ठीक है। ऑनसेट ऑफ स्लीप वर्क इज़ यूजली बिटवीन द एज ऑफ 6 to 12 ईयर्स। ये आप पॉइंट्स लर्न कर लेना, याद कर लेना, इनको ज़रूर लिखना। एंड अकॉर्डिंग टू DSM-4 इट्स प्रिविलेंस इज बिटवीन 10 and 30%, ठीक है। 10 and 30% होता है अकॉर्डिंग टू DSM-5। DSM-5 का फुल फॉर्म आप जरूर लिखना, अगर आपको पता होगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। इन दिस डिसऑर्डर चिल्ड्रन गो टू स्लीप इन अ नॉर्मल मैनर, बट ड्यूरिंग द सेकेंड और थर्ड आवर ऑफ स्लीप दे मे वॉक इन द रूम और इन अदर रूम्स और इवन आउटसाइड ऑफ देयर हाउस, ठीक है। ओके अगर इस कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व होते हैं तो कुछ और एक्टिविटीज़ भी एंगेज करती है उनको, जैसे कि ईटिंग फूड, प्लेइंग विथ टॉयज, बट फाइनली रिटर्न टू बेड। बट इन द मॉर्निंग दे डू नॉट रिमेंबर एनीथिंग। ओके ओके चिल्ड्रन वाइल वॉकिंग ड्यूरिंग स्लीप may fully open their eyes during walk or partially open their eyes. This episode last for 15 and 30 minutes के लिए होता है। ये कॉज तो अभी क्लियर नहीं है, बट इट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग नॉन रैपिड आई मूवमेंट, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रिसर्चर्स ने कहा है कि स्लीप वॉक रिलेटेड है टू सम एंग्जाइटी अराउजिंग सिचुएशंस। जब बहुत ही ज़्यादा एंग्जाइटी होती है तो उस सिचुएशंस में ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं दैट हैज़ जस्ट अकर्ड और इज एक्सपेक्टेड टू अकर इन द नियर फ्यूचर, ठीक है। आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। अब ट्रीटमेंट क्या है थोड़ा सा वो देख लेते हैं कि जब ड्यूरिंग काउंसलर काउंसलिंग करता है तो यूज़ कर सकता है बिहेवियरल थेरेपी को, क्योंकि जैसा कि अभी मैंने बताया कि मे बी एंग्जाइटी इशू की वजह से होता है। तो एंग्जाइटी क्या है, उनके बिहेवियरल में कुछ चेंजेस आए क्लाइंट के, ठीक है। काउंसलिंग जनरल एक्सप्लेन एवर द असेसमेंट डेटा ऑफ न्यूरोलॉजिकल एंड मेडिकल रिपोर्ट्स का मानना है कि शुड ऑल्सो बी कंसिडर अलॉन्ग विथ बिहेवियर थेरेपी, ठीक है। एंड जो अदर टेक्निक्स हैं विच द काउंसलर कैन यूज फॉर ट्रीटमेंट आर एज गिवन बिलो। फर्स्ट है टेलिंग द पेरेंट्स टू वॉश द फेस विथ कोल्ड वाटर एंड मेक श्योर दैट द चाइल्ड इज फुल्ली अवेक, ठीक है। Finding out if the child is having dream nightmares, and if it is a nightmare, the type of nightmare that the child experience. असर्टिव ट्रेनिंग इंक्लूडिंग जैसे इंटीग्रेटिव अप्रोच, हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, ऑफ काउंसलिंग अलॉन्ग विथ इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम कैन बी यूजफुल, ठीक है।
तो ये बात हो गई ट्रीटमेंट की, किसकी, स्लीप वॉक की। अब आते हैं टिक्स पे। टिक्स एक मस्कुलर ट्विस्ट या फिर उस मसल से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है जिसमें बार बार आँखों को ब्लिंक करना, licking द लिप, ट्विस्टिंग द नेक, ब्लोइंग द नोज, क्लियरिंग द थ्रोट एंड ट्विस्टिंग माउथ, ये सारे प्रॉब्लम्स होती हैं। ये अकर होता है जनरली बिटवीन द एज ऑफ 2 and 14 ईयर्स। ये ज़्यादातर कॉमन है बॉयज़ में देन इन गर्ल्स। इसका ट्रीटमेंट हो सकता है, जैसे एंग्जाइटी बहुत लोगों को होती है तो इस तरीके की मसल्स प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसके लिए कुछ टेक्निक्स यूज़ किए जा सकते हैं, बिहेवियर इंटरवेंशंस हैं, जैसे कि रिलैक्सेशन टेक्निक्स, अवेयरनेस टेक्निक्स एंड कॉग्निटिव टेक्निक्स। योगा इज़ ऑल्सो हेल्पफुल इन ट्रीटिंग सच क्लाइंट्स, ठीक है। ओके, आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब थर्ड पे आते हैं, फंक्शनल इन्यूरेसिस एंड कॉपरेसिस, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो बच्चे हैं वो डिस्चार्ज करते हैं ऑफ यूरिन एट नाइट इवन आफ्टर एज ऑफ 5 ईयर्स। आपने सुना होगा नॉर्मली भी किसी किसी बच्चों को कि लोग कहते हैं कि ये 5 साल का हो गया लेकिन अभी भी यूरिन डिस्चार्ज करता है बेड पे, ठीक है, बताता नहीं है पेरेंट्स को। तो वो भी एक काइंड ऑफ डिसऑर्डर हो सकता है, या तो फिर बच्चे को हैबिचुअली उसको आदत नहीं लगाई गई हो पेरेंट्स के थ्रू, तो वो भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। पर दोनों तरीके से देखना चाहिए। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बेड वेटिंग। द काउंसलर मस्ट नोटिस दैट इट मे कॉज बिकॉज ऑफ द चाइल्ड इज अंडर स्ट्रेस और इज अनड्यूली टायर्ड, ठीक है। इट कैन ऑल्सो बी अ रिजल्ट ऑफ वेरियस ऑर्गेनिक कंडीशन, जैसे कि डिस्टर्ब सेरेब्रल कंट्रोल ऑफ ब्लैडर, ठीक है, एंड साइड इफेक्ट ड्यू टू मेडिसिन्स और न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शंस। इन सब की वजह से ये कंडीशंस हो सकती हैं, ठीक है। जो कॉजेज़ हैं, पर्सनल इमेच्योरिटी, इमोशनल प्रॉब्लम्स, फॉल्टी लर्निंग, डिस्टर्ब्ड फैमिली इंटरेक्शन, हॉस्टिलिटी एंड एंजाइटी, ये कॉजेज़ हैं किसके, फंक्शनल इर्यूजेस एंड एनकॉप्रेसिस के, ठीक है। जब भी काउंसलिंग हो, ऐसे कंडीशन में जो प्रोसीजर हम यूज़ करते हैं बाय द काउंसलर और मोस्ट इफेक्टिव होता है। पेरेंटल काउंसलिंग भी इसमें इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि अगर पेरेंट्स केयर नहीं करते हैं बच्चों की तो ये इश्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। बच्चों को हमें ही ट्रीट करना पड़ता है, लर्निंग देनी पड़ती है। तो लर्निंग बेस्ड प्रोसीजर आर मोस्ट इफेक्टिव इफ रिक्वायर्ड। द केस कैन ऑल्सो बी रिफर्ड ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट एज वेल with counseling, ठीक है। Same kind of treatment may also be used for the children who have not learned appropriate toileting for bowel movement after age of 4 years, which is named as functional and coparesis, ठीक है। ओके जी, तो ये पॉइंट्स थे कुछ। आई होप बहुत इजी था। आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे और एग्ज़ाम्स में भी आते हैं। बेसिकली एग्ज़ाम्स में आपको ट्रीटमेंट भी आ सकता है, इसको प्रिपेयर कर लेना। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। तो एज़ यूजुअल जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ और स्टार्टिंग में भी कहती हूँ कि प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, एंड जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही वीडियोज़ अपलोड करने का। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। तब तक मेरी वीडियोज़ को देखते रहिए, पढ़ते रहिए, हैप्पी रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।